अब अपन बच्चों स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स ये मैं आपको समझा देता हूं। ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th में आपके सबसे ज्यादा यूज आएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, और चाहो तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उनमें अप्लाइड के तौर पर। तो इस टॉपिक को जो ढंग से पढ़ेगा ना उसको 12th में कम से कम दिक्कत आएगी, और इस टॉपिक को जो ढंग से नहीं पढ़ेगा या जो ढंग से क्लास अटेंड नहीं करेगा, छोड़ेगा, उसको आगे बहुत दिक्कत आएगी बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को ढंग से पढ़े आप बच्चों, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको लगेगा ये क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना तब उसमें कुछ ट्विस्ट आने शुरू होंगे। 2-3 लेक्चर में तो आपको लगेगा नहीं कि काय की थर्मोडायनेमिक्स है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनको ढंग से पढ़ना बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आप फिजिक्स में पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ते हो? पार्टिकल डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो ये डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है क्या, या कोई मोशन होता है? मूवमेंट या मोशन से रिलेटेड बात होती है बच्चों, फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो वर्ड है ना ये दो दो अलग अलग टर्म से मिलके बना हुआ है। किन किन से मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ, देखो बच्चों, एक तो है हमारे पास थर्मो, ठीक है ना। एक तो हमारे पास है थर्मो, ठीक है। थर्मो का मतलब हो गया हीट, ठीक है। और फिर हो गया डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब हो गया मूवमेंट, या तो मोशन बोल सकते हैं या इसको फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स किसकी स्टडी है? थर्मोडायनेमिक्स किसकी स्टडी है? मूवमेंट बोल दो, चाहे फ्लो बोल दो, और चाहे मोशन बोल दो, ठीक है ना। बोलो बच्चों, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये क्या है बच्चों, ये देखो बच्चों क्या है, फ्लो ऑफ हीट इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑब्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप बच्चों कि ये है क्या, ये क्या करता है, देखो बच्चों, ये देखिए बच्चों, इट डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के साथ है ना डील करती है, एंड देयर इंटरकन्वर्जन। अब ये क्या लफड़ा है, ये इट डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा पूछूं कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे क्या किया बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्या? मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे आप एक सिंपल सा फंडा है, आप हवा भरने वाला जो बैरल है उस पे आप स्ट्रोक मारते जाइए, है ना। तो जब आप स्ट्रोक मारते हो तो धीरे धीरे जो आपने उससे मैकेनिकल वर्क किया वो थर्मल में वो गर्म हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके क्या हम केमिकल जनरेट कर पाते हैं? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या केमिकल जनरेट कर पाते हैं? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी के अलग अलग फॉर्म की स्टडी करते हैं, और वो आपस में एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट होती है वो भी देखते हैं क्या? वो भी देखते हैं बच्चों।
जैसे बच्चों एक सिंपल सा फंडा बताओ, हम जो बच्चों घरों में जो सेल यूज लेते हैं, सेल यूज लेते हैं बच्चों, सेल में क्या होता है कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं क्या? हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे एनर्जी को एक्सचेंज करना हो, अगर मुझे एनर्जी को एक्सचेंज करना हो, तो एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से दो मेथड है या मोड्स हैं, क्या क्या है? विनम्र जोशी हो गया ना, इलेक्ट्रिक टू केमिकल, क्या दिक्कत है? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर, एनर्जी को एक्सचेंज करना है तो उसके कोई मोड्स बताओ, किन मेथड से कर सकते हैं एनर्जी के एक्सचेंज के मोड्स बताओ। देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, जैसे सपोज मेरे पास ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, इसकी कोई एनर्जी होगी, ठीक है ना, इसमें कोई एनर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या करूं बच्चों, मुझे क्या करना है, इसकी एनर्जी को चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकता हूं? देखो, या तो मैं इसके ऊपर वर्क करूं, ठीक है ना भाई, या तो मैं क्या करूं, या तो इसके ऊपर वर्क किया जाए, या इस पर हीट दी जाए या ली जाए। बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आपने क्या किया बच्चों, इस ब्लॉक को उठा के किसी हाइट के ऊपर रख दिया, तो बोलो जैसे उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट बढ़ेगी तो उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ गया क्या? बढ़ गया बच्चों। अगर आपके पास कोई एक मान लीजिए मोबाइल है, उस मोबाइल को वो ग्राउंड लेवल पे पड़ा था, आपने उसको 10 मीटर हाइट पे रख दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने इस ब्लॉक को हीट किया, ब्लॉक को हीट किया तो भी उसकी एनर्जी बढ़ गई क्या? बढ़ गई क्या? तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, वर्क और हीट दो ऐसे मोड्स होते हैं जो एनर्जी को एक्सचेंज करने के काम आते हैं। समझ आया बच्चों? क्या है? वर्क एंड हीट आर टू मेन methods of एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, वर्क और हीट में एक बात अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये वर्क है और ये हीट है, ठीक है बच्चों। एक बात हो बच्चों, क्या मैं वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बच्चों। आप जो वर्क करोगे वो 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कन्वर्जन तो पॉसिबल है, ये कन्वर्जन तो पॉसिबल है बच्चों, 100% कन्वर्जन पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मैं उल्टा बोलूं बच्चों, क्या आप जितनी हीट दे रहे हो, क्या वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? हो सकती है क्या? बोलो बच्चों। कभी नहीं होगी बच्चों, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। आप बाइक के अंदर जितनी आपने हीट दी, जितना आपने यूज किया, क्या वो, बोलो बच्चों, क्या वो सारा का सारा आपका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता ना बच्चों। बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं ना बच्चों। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। अब बच्चों बताओ, मैं वर्क को एक नाम और देता हूं, मैं कहता हूं बच्चों ये है ना, ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ये कैसा फॉर्म है? ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये जो है ना, ये कैसा है? ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ये क्यों बोला, ऐसा समझ में आया? ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड। देखो बच्चों, ऑर्डर से डिसऑर्डर करना तो बहुत सिंपल है ना। ऑर्डर से डिसऑर्डर्ड करना, घर में आपका रूम एकदम अच्छे से मम्मी ने उसको ढंग से अरेंज कर रखा है, उसको बिखेरना है, 1 मिनट लगेगा, है ना। लेकिन डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर करने में बहुत जोर आता है बच्चों। हमेशा ऑर्डर्ड चीज की पॉसिबिलिटी कम होती है बच्चों, पता है क्या? आप रूम को कितना भी अच्छे से समेट के रख दो, 1-2 दिन में वापस बिखर जाता है ना। 1-2 दिन में रूम वापस बिखर बिखर आ जाता है।
बोलो बोलो बच्चों। आप सुबह बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत अच्छे से एकदम हैंडसम लग रहे थे, शाम तक जाते जाते क्या उतना ही रहता है क्या आपका ग्लो? अरे चेंज होता है ना मामला। तो देखो बच्चों, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड तो बनना आसान है, लेकिन डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड बनना मुश्किल है ना। अरे ये समझ में आया क्या? ऑर्डर्ड फॉर्म एंड डिसऑर्डर्ड फॉर्म। बोलो बच्चों। ऑर्डर्ड का मतलब एकदम वेल अरेंज्ड है, और डिसऑर्डर्ड का मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो वेल अरेंज से अपने को एकदम बेकार करना है, वो तो हम आराम से कर सकते हैं ना। अरे एकदम अच्छे से अरेंज चीज है, उसको हमें क्या करना है, उसको बिखेरना है, 2 मिनट का काम। कहते हैं ना, दही दही रायता फैलाना है साहब। रायता फैलाना तो बहुत आसान है ना, लेकिन रायते को समेटना मुश्किल है ना। अरे रायते को समेटना मुश्किल है ना। बोलो बच्चों, समझ में आया? आई बात समझ में? तो आपको अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक थीम समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक थीम समझ में आ गई? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुन, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं, अब देखिए बच्चों, हमारे पास इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। हम इसकी इंपॉर्टेंस को डील करते हैं। देखो बच्चों सुनो, थर्मोडायनेमिक्स से अपन है ना क्या पता लगा सकते हैं? देखो बच्चों, जैसे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी पॉसिबिलिटी का पता लगा रहना, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करेगी। वो करेगी कैसे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ occurring a reaction कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है ना। कि भाई ये होगा या नहीं होगा, ये अपन थर्मो से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, अब वो कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा आपको, वो अपन इस चैप्टर में अपने को पूरा पढ़ना है कैसे करना है। अब देखिए बच्चों, है ना, अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स लाइक पी, वी एंड टी। ये पीवीटी समझते हो क्या? पीवीटी समझते हो बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। फिर देखो बच्चों, क्या लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है ना। अगर हमें थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज को एक्सप्लेन करना हो, अगर हमें थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज को एक्सप्लेन करना हो, कैसे आया, तो हमारी हेल्प कौन करेगा? थर्मोडायनेमिक्स ही करेगा बच्चों, ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स ही हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आता हूं बच्चों इसकी लिमिटेशंस के ऊपर, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशंस के ऊपर आता हूं, मतलब ये काम करेगा नहीं। सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, कोई भी रिएक्शन होती है बच्चों, अलग अलग स्पीड से होती है ना। कोई बहुत फटाफट हो जाती है और कोई बहुत ही स्लो होती है। जैसे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत फास्ट होती है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस 10⁻⁻15 सेकंड में खत्म हो गई। लेकिन रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है ना। रस्टिंग का प्रोसेस, है ना, सालों साल लग जाते हैं ना। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये हमें है ना, ये हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगी, ये हमें नहीं बताएगी। अब बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का पता हम फिर कहां करते हैं बच्चों, बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन का पता करने के लिए आपको एक दूसरी ब्रांच पे जाना पड़ता है, वो होता है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। वो कौन बताता है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स बताता है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या स्पीड ऑब्लिक रेट ऑफ प्रोसेस और रिएक्शन, ठीक है ना।
कैन नॉट बी एक्सप्लेन, है ना। आप रेट या जो उसकी स्पीड है ना उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक्स से। अब देखो बच्चों सुनो एक खास बात, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या देखती है कि आपकी इनिशियल स्टेज क्या थी, आपकी फाइनल स्टेज क्या थी, सिर्फ उसको डील करती है ना। भाई जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये यहां से यहाँ, आप यहां से यहाँ गई, आप यहां से यहाँ गई, आप यहां से यहाँ गई, आप कैसे गए होंगे, आप किसी तरह से गए होंगे, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ ये मतलब है कि आपकी पहली स्टेज क्या थी, आपकी फाइनल स्टेज क्या थी। समझ में आया? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फाइनली आपके बबल्स चेक होते हैं। ये कोई पूछता है क्या कि भैया तूने जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो क्या तूने एकदम ढंग से सोल्व किया, क्या तूने इसमें टोरा मारा, क्या किसी पड़ोसी से पूछा, कोई नहीं पूछता ना। आपका अगर बबल सही है तो आपको नंबर मिल गई, और बबल अगर सही नहीं है तो नंबर कट जाते ना। बोलो बच्चों बात समझ में आ गया? मतलब बीच वाली स्टेज से इसको कोई मतलब नहीं आपने क्या किया, आपने फ्रेंड से पूछा, आपने नेट पे देखा, आपने चीटिंग की, कॉपी में देखा, कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना। समझ में आ गया? यानी ये किस किस पे डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेज, आपके पास्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है ना, बोलो ठीक है। तो क्या कह रहे हैं देखो बच्चों, ये बच्चों ऐसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक होता है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट और एक स्टेज, ऐसा होता है ना। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस आपके पास भी डिपेंड करता है ना। आया बच्चों समझ में? तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम ऑब्लिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा एक और बड़ी खास बात, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये कोई सिस्टम है बच्चों, ठीक है ना। इस सिस्टम के अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब जो मैं थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, क्या मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टिकल पे डील कर रहा हूं या मैं सब पे डील कर रहा हूं? सभी पार्टिकल पे डील कर रहा हूं ना। अभी बताओ, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं ना। अभी जो भी मैं बोल रहा हूं मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी एक बच्चे को बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मैं एक मास लेवल पे बात कर रहा हूं ना, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक नहीं है ना। हम किसी एक पार्टिकल को डील नहीं करते, बल्कि हम पूरे सिस्टम को डील करते हैं, पूरे सिस्टम को डील करते हैं, है ना। आया बात समझे बच्चों? तो देखो बेटा सुनो क्या लिखेंगे कि, देखिए बच्चों, इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना। मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज, नॉट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अपन कह सकते हैं इट मीन्स इट इज applicable on whole system, not on a single particle। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों, एक सिंगल पे, ये तो बात हो गई इसकी। अब आ जाओ बच्चों, देखो सुनो, अब अपन बात करेंगे बच्चों, हमने एक हेडिंग डाली है सिस्टम, ठीक है ना। अब सिस्टम क्या है इस लफड़े को थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों सपोज मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए ये आपके इस तरह से उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। ये उसमें आपने बहुत सारे
इस तरह से मॉलिक्यूल भर रखे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बताओ, आप मान लीजिए क्या कर रहे हो, आपको ये गैस है आपके पास, ठीक है, इस गैस के मॉलिक्यूल पर आपको क्या करना है बच्चों, इन गैस के मॉलिक्यूल पर प्रेशर का, वॉल्यूम का या टेम्परेचर का चेंज करने पर क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमें डील करना है। तो मेरे लिए सिस्टम क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल है या ये कंटेनर है, बताओ, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या कंटेनर है, बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल्स है ना। अभी बताओ, जैसे मैं कहता हूं कि क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर के लिए सिस्टम क्या है, बच्चे हैं या उस रूम की दीवारें हैं, स्टूडेंट है ना, दीवार थोड़ी ना है, वो दीवारों को थोड़ी ना पढ़ाने आया है। अरे बच्चों समझ में आ गया। तो अब देखो बेटा, ये तो हो गया हमारे पास, है ना, तो जिस पर अपन थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज की स्टडी कर रहे हैं, उसको अपन नाम देना है बच्चों सिस्टम, ठीक है ना। अब इस सिस्टम को छोड़कर इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी बच गया, जो भी बच गया वो क्या हो गया, बोलो बच्चों बताओ, तो क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे सराउंडिंग, ठीक है ना, ये आपने हो सकता है फिजिक्स में भी पढ़ ही लिया होगा। अच्छा अब बताओ बच्चों सुनो, ये जो दोनों को सेपरेट करिए, जो ये बीच वाली दीवार है, ठीक है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन बाउंड्री या लिमिट। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आपको शुरू में तो ऐसा लगे कि ये चैप्टर बहुत इजी है ना, क्योंकि शुरू में तो बातें बहुत सिंपल सिंपल सी हैं, लेकिन बेटा इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो तो आगे इजीली समझ में आता जाएगा। अब देखो बच्चों, ये बाउंड्री या जो लिमिट है ना, ये क्या हो सकती है, ये बाउंड्री या लिमिट ये रियल हो सकती है। जैसे देखो बच्चों, आप अभी जिस रूम के अंदर बैठे हो उसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई है, हर तरफ दीवार है, उसकी एक लिमिट है, बोलो बच्चों लिमिट है, ठीक है। ये आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है ना। क्या बीकानेर के चारों तरफ कोई दीवार बनी हुई है क्या, क्या बीकानेर के चारों तरफ कोई दीवार बनी हुई है, कहीं दिखती है क्या बीकानेर के, लेकिन आपने देखा होगा कि एक जगह ऐसा लिख रखा ना कि भैया यहाँ बीकानेर का बॉर्डर अब खत्म है, अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शुरू हो गया, लेकिन वो एक इमेजिनरी है ना, है बच्चों। तो वो रियल हो सकती है, वो इमेजिनरी हो सकती है। अच्छा वो क्या हो सकती है बच्चों, वो फ्लेक्सिबल हो सकती है, आप उस जो लिमिट है उसको घटा बढ़ा सकते हो ना, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो ना। छोटे बच्चे जब आपने देखा होगा खेलते हैं तो दूसरे बच्चों के एरिया में घुस जाते हैं, तो लिमिट को अपन घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, ये क्या हो सकती है, ये आपकी हीट कंडक्टर भी हो सकती है, ठीक है ना, और क्या हो सकती है बच्चों बताओ, हीट की इंसुलेटर भी हो सकती है, हीट कंडक्टर या हीट इंसुलेटर। क्या समझ में आ गया बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आ गई, क्या, इससे हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है और हीट का एक्सचेंज ना भी हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ में आएगी। अरे फ्लेक्सिबल इमेजिनरी कैसे हुई भाई मेरे, ये मान लो दो खेत हैं पास पास में, ठीक है, ये वाला बंदा होशियार है, उसकी अभी लिमिट ये है, उसने क्या देखा कि पड़ोसी बेचारा सीधा है, इसने अपनी लिमिट बढ़ा के यहाँ कर दी, ये लो साहब, कर ली ना, इसने अपने अंदर ले लिया, तो ये क्या हो गया, इसने फ्लेक्सिबिलिटी बना ली ना, उसके कुछ एरिया को भी उसने ऑक्यूपाइड कर लिया। आगे बात में, तो सिस्टम की डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी क्या, देखो बच्चों सुनो, क्या द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is selected for thermodynamic study, है ना, is known as system। ठीक है बच्चों, अब देखिए,
remaining all parts of universe is known as surrounding. ठीक है, is known as surrounding. Line which separates system oblique system and surrounding is known as लिमिट. ठीक है, तो लिमिट या बाउंड्री बोलते हैं. तो ये भी समझ आएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे चलते हैं बच्चों, सुनो देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे. टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट. ठीक है ना, मास और हीट के एक्सचेंज के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, मास हीट बोल दो चाहे एनर्जी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी के तो फॉर्म होता है. बोलो बच्चों. अब देखिए बच्चों सुनो, सपोज जैसे मैं अगर ये लेता हूं बच्चों, सुनिए, मेरे पास एक तो ये सिस्टम है. ठीक है, सपोज कंटेनर के अंदर मैंने ऐसे कोई लिक्विड रख रखा है. ठीक है, एक मेरे पास ये बच्चों सिस्टम है, और एक मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है. ठीक है, जो उसके चारों तरफ ऐसा मैंने कुछ बना रखा है बच्चों. ठीक है, ये जो है वो हीट इंसुलेटेड वॉल है. ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास है इंसुलेटेड वॉल. अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो पहले वाला सिस्टम है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और इसको बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम. है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड. अब देखो बच्चों, ओपन सिस्टम है तो ये ओपन सिस्टम तो क्या कर सकता है, ये जैसे मान लीजिए आपका वाटर है तो वेपोराइज हो सकता है, इसका कुछ मास बाहर जा सकता है. ये अगर ठंडा है तो बाहर से हीट ले सकता है ना, और अगर ये गर्म है तो ये बाहर हीट दे सकता है. तो बोलो बच्चों, यहाँ पर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा ना, बोलो. तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बच्चों एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी. बोलो बच्चों, समझ में आ गया. तो जैसे अगर अपन एग्जांपल बोले बच्चों, अगर मैं बोलूं कि लिक्विड इन ओपन कंटेनर है. अब बताओ बच्चों, अपनी जो बॉडी है या कोई भी ऐसा एनिमल जो अभी जीवित है ना, लिविंग सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम होगा या वो क्लोज सिस्टम होगा. अपनी बॉडी क्या है बच्चों, ओपन है या क्लोज है. अरे अपनी बॉडी ओपन है ना, ओपन सिस्टम है. अपन अपन बोलो सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं कि नहीं करते, मास का भी तो एक्सचेंज होता है. अरे होता है साहब, मास का एक्सचेंज नहीं होता तो ना तो आपका मास घटता ना बढ़ता, होता ही रहता ना. तो ध्यान रखना, अपनी जो बॉडी है वो ओपन सिस्टम है. ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं, बोलो बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स बॉडी. ठीक है ना, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं. अब आ जाओ बच्चों क्लोज सिस्टम. अब क्लोज सिस्टम में आपने इसको ढक दिया ना, तो बाहर मास तो नहीं जाएगा, लेकिन ये हीट ले भी सकता है और ये हीट दे भी सकता है. तो बोलो बच्चों क्या होगा,
ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सही बात है, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसमें अपन क्या कह सकते हैं, है ना, मैंने क्या किया, लिक्विड इन क्लोज कंटेनर। बोलो बच्चों, लिक्विड क्लोज कंटेनर में हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर हीट इंसुलेटेड वॉल है, अगर आपके पास हीट इंसुलेटेड वॉल है, तो ना तो एनर्जी का होगा और ना मास का होगा, है ना। बोलो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, नाइदर हीट नोर मास, है ना, आर एक्सचेंज। आगे बात सुनो बच्चों, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं, लिक्विड इन थर्मस फ्लास्क, ठीक है। अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ, यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है, या आइसोलेटेड है। यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, यूनिवर्स कैसा सिस्टम है बच्चों, यूनिवर्स आइसोलेटेड है बच्चों। इस दुनिया में कोई और भी यूनिवर्स है क्या, अरे यूनिवर्स किसी और के साथ एक्सचेंज करता है क्या, करता है क्या यूनिवर्स, दिमाग लगाओ थोड़ा, यूनिवर्स किसी और के साथ एक्सचेंज करता है, किसके साथ करता है यूनिवर्स एक्सचेंज, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ आ गया बच्चों, कुछ नहीं छूटा, सारा कुछ आ गया, किसके साथ एक्सचेंज करेगा यूनिवर्स, बताओ थोड़ा। यूनिवर्स किसके साथ एक्सचेंज करेगा बच्चों, जो बच्चे बोल रहे हैं कि ओपन सिस्टम है, किसके साथ, बताओ तो सही। यूनिवर्स तो क्लोज हो ना, कोई ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्स के अलावा कोई और भी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अलावा कोई और भी यूनिवर्स है क्या, अरे नहीं है बच्चों, है ना। लोचन तंवर, मास का चेंज कैसे हुआ, मास कहीं से आया क्या उसके ऊपर, मास कहीं से ऊपर आया क्या, किसी और यूनिवर्स से आया क्या, इस दुनिया में यूनिवर्स कितने, एक है, दो है, कितने, एक ही था ना। तो उसने एक्सचेंज किसी से किया क्या, कि किसी दूसरे यूनिवर्स से उसने मास ले लिया या एनर्जी ले लिया, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो ध्यान रखना बच्चों, यूनिवर्स जो है ना वो इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। यूनिवर्स इस तरह का सिस्टम है बच्चों। कल आप मुझे बताओगे बच्चों, अर्थ कैसा सिस्टम है, ये आप मुझे बताओगे, अर्थ कैसा सिस्टम है, आप मुझे बताओगे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बच्चों सुनिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं होमोजीनियस सिस्टम की, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलते हैं पता है क्या, होमोजीनियस सिस्टम अपन किसको बोलते हैं बच्चों, क्या होगा, all parts of system have, all parts of system have similar properties। बोलो, क्या सिस्टम के सारे पार्ट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी क्या, क्या सिस्टम के सारे पार्ट की सिमिलर होगी, तो उसको होमोजीनियस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एग्जांपल की बात अगर मैं करूं, तो देखो बच्चों सुनो, मेरे पास कोई भी प्योर चीज है, चाहे वो प्योर सॉलिड हो, चाहे वो प्योर लिक्विड हो, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, मिल्क प्लस वाटर कैसा सिस्टम है ये, मिल्क प्लस वाटर कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, मिल्क और वाटर को मिक्सअप कर दो, फिर आप उसमें से वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, मिल्क
और वाटर को मिक्सअप करने के बाद आप उसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर सेपरेट कर पाते तो अपन दूध वाले को वापस उसका पानी पकड़ा देते कि ले जा तेरा पानी, इसके पैसे हम देंगे नहीं। ऐसा किया है क्या आज तक कभी किसी ने? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। दीपेश अग्रवाल, कोलोइडल सिस्टम तो हेट्रोजीनियस है, मैं मिल्क प्लस वाटर की बात कर रहा हूँ। मिल्क इटसेल्फ एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, कोलोइडल है, लेकिन मिल्क और वाटर है तो होमोजीनियस ही है। अब बताओ बच्चों, अगर आपने कभी देखा हो एल्कोहल प्लस वाटर, कैसा सिस्टम है? एल्कोहल प्लस वाटर आराम से सोल्यूबल हो जाता है, एल्कोहल होमोजीनियस है बच्चों, एल्कोहल प्लस वाटर होमोजीनियस है ना? बोलो बच्चों, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा ना, आराम से सोल्यूबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस सिस्टम, नाम से पता लग रहा है वहां होमो है या हेट्रो है, क्या होगा? all parts of system don't have similar properties, नहीं रखते ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी बच्चों, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं अगर एग्जांपल दूं, बताओ ऑयल प्लस वाटर कैसा सिस्टम होगा? ऑयल प्लस वाटर कैसा सिस्टम होगा? हेट्रोजीनियस होगा ना, मिक्सअप नहीं होता ना, कभी भी मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों Fe प्लस वाटर, Fe प्लस वाटर मिक्सअप होगा क्या? हेट्रोजीनियस होगा ना। फिर देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि आइस प्लस वाटर, दो अलग अलग स्टेट दिखती है ना, आइस प्लस वाटर, है ना। सैंड प्लस वाटर कैसा सिस्टम होगा? सैंड प्लस वाटर का सिस्टम होगा, हेट्रोजीनियस होगा, है ना। आगे बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों समझ में, ठीक है भैया। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों स्टेट फंक्शन ऑब्लिक स्टेट वेरिएबल ऑब्लिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, है ना। स्टेट वेरिएबल, है ना। अब बच्चों बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे ये बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स किस किस चीज पर डिपेंड करती है? स्टेट पे डिपेंड करती है या पाथ पे डिपेंड करती है? स्टेट पे डिपेंड करती है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट, और किसी पे डिपेंड नहीं करती थी ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड करती है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो सकती है ना। देखिए बच्चों, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depends upon initial and final state of सिस्टम, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, देखो सुनो, तो देखो पीवीटी, ये तो समझ रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना। इसके अलावा देखो बच्चों एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, ये एंथैल्पी क्या होता है अभी समझेंगे बच्चों इस चैप्टर में, एंथैल्पी। फिर देखो बच्चों एंट्रोपी, फिर फ्री एनर्जी, ये चीजें बच्चों, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर कि क्या होती है एंथैल्पी एंट्रोपी, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हो गया स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बच्चों में आता हूं आपके पाथ फंक्शन के ऊपर।
देखिए नाम से पता लग रहा है ना बच्चों, पाथ फंक्शन। तो आप लोगों ने फिजिक्स में कभी पीवी डायग्राम आई थिंक अब बना लिया होगा। पीवी डायग्राम आपने फिजिक्स में बना लिया बच्चों, बोलो। तो पीवी डायग्राम में आपने देखा होगा कि जैसे देखिए बच्चों, आप यहां से यहां गए, है ना। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेज है और ये आपकी फाइनल स्टेज है, ये वॉल्यूम की। अब आप इस तरह से जा रहे हो, आप इस तरह से जा रहे हो और आप इस तरह से जा रहे हो। क्या इन तीनों पाथ में वर्क एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? क्या इन तीनों पाथ में वर्क एक जैसा आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा ना, आएगा, बोलो बच्चों। पाथ में डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता कि मैं इसी पॉइंट से, मैं अगर इस पॉइंट पे जाता, तो बोलो बच्चों अब वर्क कुछ अलग आएगा क्या? अब वर्क कुछ अलग आएगा क्या? आएगा ना। तो वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो। पाथ के साथ साथ, पाथ के साथ साथ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे भी तो डिपेंड कर रहा है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बोलो बच्चों। कर रहा है क्या? तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depends upon initial and final state of system, है ना। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम as well as path of process, है ना। पाथ से आप प्रोसेस करवा रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, वर्क एंड हीट। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, वर्क एंड हीट बोल सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया? बोलो तानिया सेतिया, ये ग्राफ आगे आएंगे बेटा, ये ग्राफ आगे समझाएंगे आपको। वैसे आई थिंक फिजिक्स में इनको बताया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको वापस बता दूंगा। ये ग्राफ आगे आएंगे बेटा। आप देखो, अगर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो कुछ अलग आएगा। फर्स्ट वाले में इतना आएगा आपका, आ रहा है ना, एरिया ज्यादा ऑक्यूपाइड किया है। सेकंड वाले केस में एरिया कम ऑक्यूपाइड हो जाएगा, थर्ड वाले में और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शायद मैंने स्टेट ऑफ मैटर में भी बताया था, वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर में भी शायद बताया था, ठीक है। अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों, बाकी कर लेते हैं बेटा।